मिसरा कहा है कि नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। हम मुर्दा कौम नहीं है, हम जिंदा कौम है। हमारी तारीखें जिंदा है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां जिंदा है और जिंदगी की तालीम, हमारी शरीयत जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है और हम जिंदा दिली के साथ इस हिंदुस्तान का हमने इंतखाब किया। अभी एक बात आई, चुका है मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा हिंद से है और मैं उसका खादिम हूं और हमें फख्र है कि हम अपने बुजुर्गों की उस पाकीज़ा और मुक़द्दस तरीन अमानत के खादिम हैं, उसकी हिफाजत करने वाले हैं, जो फिक्रे नबवी पर मुहीत। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तबिउ सवादल आज़म, और दूसरी जगह फरमाया फ़इन्नल बरकत मअल जमाअत, कि एक बड़ी जमात किसी बुराई पे मुत्तफिक नहीं हो सकती। वो जमात है जो दिन में हमारे लिए तहरीक चलाते हैं और रात में अपनी मस्जिदों को आबाद, जो रोते हैं बिलखते हैं। जिस तरह अल्लाह के नबी अपनी पूरी जिंदगी या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती में गुजारी, ठीक उसी के ये वारिसीन हैं, अंबिया के वारिसीन हैं ये उलमाए कराम, जो आपके दीन और ईमान और इस्लामी फिक्र के मुहाफिज हैं। उलमा कौम के ठेकेदार नहीं हैं, उलमा कौम के रहबर हैं। यही तो साजिश है मोबाइलों के जरिए, 5G और 6G के जरिए, कि उलमा का ताल्लुक आवाम से आवाम का ताल्लुक उलमा से बढ़ जाए। अभी तारीख बताएंगे हज़रात उलमा कि 1800 ईस्वी में जब जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ सादिर किया गया था, ये 79 उलमाए कराम सीना सिपर हो गए इस मुल्क अजीज भारत देश को बचाने के लिए। कोई नहीं आया था सामने। तारीख उठाकर देख सकते हैं आप, अगर तारीख के साथ गद्दारी नहीं की गई 1800 ईस्वी से लेकर के 1857 तक अकेले मैदान में हमारे उलमाए कराम रहे थे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ तारीखी केस में ये बात कह रहा हूं। महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता हैं, वो अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। यही जमीयत उलमा हिंद है जिन्होंने चंदा करके महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को अफ्रीका से बुलाया और चंदा करके इस मुल्क की रक्षा के लिए, इस मुल्क को अंग्रेजों से बचाने के लिए देशों के दौरे पर महात्मा गांधी को भेजा। मुअर्रिख लिखता है, अंग्रेज मुअर्रिख, कि जब मैं पहली अपने ऑफिस आया, अपने ऑफिस के पीछे मुर्दार की बदबू हो रही थी। जब मैं पीछे गया देखा बड़ी सी कढ़ाई थी, उसमें तेल खोल रहा था। 40 उलमाए कराम को देखते देखते उसमें डाल दिया गया, गरम कढ़ाई चल गए। फिर उसके बाद 40 उलमा को लाया गया, उनके कपड़े उतारे गए, उनसे एक ही सवाल किया गया कि तुम कह दो कि 1857 की जंग आजादी में शरीक नहीं थे, हम तुमको छोड़ दो। हमारे उलमाए कराम ने कहा जान जाए तो जाए, ईमान नहीं जाने दूंगा इंशाअल्लाह। मौत को गवारा कर लिया, लेकिन इस मुल्क अजीज भारत की आजादी, स्वतंत्रता, भारत की आजादी की जो जंग चली थी उसमें अपनी शमूलियत से इनकार नहीं की। जलते जल गए, लेकिन इस मुल्क से गद्दारी नहीं की। और तारीख शाहिद है, जब अंग्रेजों की शातिराना अय्याराना साजिश के तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को तकसीम किया जा रहा था, वो जान रहे थे कि एक बड़ी मेजोरिटी होगी, इसको तोड़ दिया जाए। कुर्बान जाइए इन बुजुर्गों उलमाए
जो बड़ी दूरअंदेशी के साथ जो आप नहीं देखते हैं, ये स्टेज पर बैठे उलमा किराम देते। आपको बसीरत हासिल है, लेकिन इन बुजुर्गों को बसीरत हासिल है। इनकी नजर दूर तक जा रही थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान को तकसीम किया जा रहा था, आखिरी दम तक तकसीम हिंद की मुखालफत करते रहे। मैदानी बात नहीं, ऐवान में बैठे मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त सांसद थे, एमपी थे, उन्होंने दस्तखत नहीं किया, अपना मौक़िफ़ रखा। हमारे अपनों की जानिब से गालियों की बौछार हुई। हमारे शेखुल इस्लाम को शेखुल हुलूम कहा गया। यही भागलपुर तातारपुर की सरजमीन है, वहां पर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के साथ बदतमीजी की गई। उलमा किराम की पगड़ियों को उछाला गया और आज तारीख आज भी गवाह है, उनकी नस्लें आज तक बर्बाद है, जिसने उलमा के साथ बदतमीजी की आज तक बर्बाद। मौलाना अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत नव्वरल्लाहु मक़दह लिखते हैं कि उलमा के साथ बदतमीजी करने वालों का अंजाम यह होता है कि मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता। मदारिस इस्लामिया और दीनी तालीम एहसास को जिंदा करते हैं, एहसास दिलाते हैं कि हमारे वालिदैन हैं, इनकी खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है। इनसे ऊंची आवाज में बात न की जाए। जो मोरल इस्लामिक एजुकेशन है, वो जो अखलाकियात में सबसे स्कूलों और कॉलेजों में मोरल इस्लामिक एजुकेशन जो बुनियादी तालीम होती है, उन चीजों का एहतमाम नहीं होता है जितना एहतमाम दीनी तालीम जो फर्ज आयन है उसका एहतमाम ये मदारिस इस्लामिया। और यही बात है कि छोटी उम्र में जो बच्चे जो तलबा जो नस्ल तैयार होती है, उनको उठती हुई इक़्तिदार की आंधी भी उनके पैर को हिलानी पाए इस्तिकामत को मुतसलसल नहीं कर सकते। तुर्की में जब इस्लामी हुकूमत थी और ढेर सारे वहां दीनी मदारिस थे, दीनी यूनिवर्सिटियां थी और इस्लामी बादशाह और इतनी मजबूत टीम थी कि ईसाइयों से लड़ाई हुई, उनके मजबूत किले को छीन लिया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे बात कर रहा हूं। हमारा जो टॉपिक है लॉन्ग टर्म पॉलिसी कि जज्बा तो रखे हम, जज्बात से नुकसान के अलावा फायदा नहीं होता। तुर्की में इस्लामी हुकूमत थी और इतनी मजबूत हुकूमत थी कि उस वक्त की बड़ी ताकत ईसाइयों से लड़ाई लड़ी, उसका मजबूत किला अपने पास छीन लिया। भूल गए क्या करना, फतह हासिल कर ली किला को, इसका इस्तेमाल कहां करना भूल गए। इसका प्लान प्रोजेक्ट नहीं बनाया। क्या करना, अपनी सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी की आबादी को बरकरार रखने के लिए हमारी मस्जिदें जो आज जानदार अंदाज में जिनकी तामीर हुई है, बताया कि 24-25 लाख रुपए खर्चे हुए हैं, काबिल मुबारकबाद है। लेकिन सबसे बड़ी फिक्र यह करनी है कि हमने अपनी जानदार जिंदगी जी ली है, हमारे आने वाली नस्लें क्या उसी वक़ार के साथ, उसी जान के साथ हमारी इन खाली हुई जगह और मुसल्ले को आबाद रख सकती है। हमारे बाद इस्लाम और परचम इस्लाम को मजबूती के साथ उठाने वाली नस्ल हमने तैयार की है। हमने क्या ऐसी तरबियत की है अपनी औलाद की जो हमारे मरने के बाद इस्लाम और ईमान की सही तर्जुमानी पेश कर सके। इसी फिक्र को समझने के लिए मैं आपके सामने तुर्की का वाकया बयान कर रहा हूं कि तुर्की में मुसलमानों ने इस्लामी किला को फतह कर लिया। भूल गए क्या करना है, इस किला का इस्तेमाल क्या करना है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल में आ सकती हैं। ईसाई जो पादरी था उसके दिल में एहसास था, शिकस्त का गम था, फिक्र थी, जुनून सवार किया।
कि मुझे वो किला हासिल करना। 10 मिनट और आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। उस ईसाई जो पादरी था, उनके दिल में एहसास था कि हमको इसका बदला लेना है, इंतकाम लेना है, अपने किले को वापस लाना है। इसी फिक्र में, इसी जुनून में रहा। और एक दिन बादशाह, जो इस्लामी ममलिकत का बादशाह था, उससे कहा कि हुजूर, मुझे एक स्कूल खोलने की इजाजत। बिल्कुल नहीं, ये इस्लामिक सख्ती के साथ मना कर दिया। वो ईसाई